जो ये लव मैरिजेस वगैरह होती हैं ये ज्यादातर टूट जाती हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज तो बहुत बच जाती हैं घर परिवार की वजह से। शादी के बाद की जो जिंदगी होती है ना, मैं आपको लिख कर देता हूँ, आप कितने भी हाई सोसाइटी के हो और कितने भी बैकवर्ड एरिया के हो, शादी के बाद आपकी जिंदगी ब्लास्ट तरीके से चेंज होती है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आज के वीडियो में। मैं रवि प्रीत दोनों मतलब डिस्कस कर रहे थे और मैंने फिर एक लाइन बनाई और वो लाइन हाँ जी बताओ आपको कैसी लगी? पहले अक्सर बेकार ही लगती है। बेलन नहीं आता। देखो मैंने लाइन बनाई कि कंपैरिजन हो रहा है शराब में और धर्म की किसी भी किताब में। मतलब यहाँ पे कोई भी किताब बोल सकते हैं, ठीक है, कि गलत क्या है एक्चुअली और सही क्या है, राइट। तो मैंने जो लाइन बनाई थी वो ये है कि शराब जिसको तुम गलत कहते हो, अक्सर उसको पीकर लोग सच बोलते हैं, ठीक है। और धर्म की कोई भी किताब जैसे कि गीता, अक्सर उस पर हाथ रख के लोग झूठ बोलते हैं। तो फिर मेरे को किसी दिन ना तुम्हें ना शराब पिला के पूछना पड़ेगा हाउ मच यू लव। तो नथिंग आएगा आंसर, जीरो। फिर तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। तो दोस्तों फिर कल का व्लॉग ऑलरेडी डल चुका है, उसको जाकर देख लो। ही डोंट लव मी। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुमने बोला आई डोंट लव यू। आई डोंट लव यू बट I'm ready to take all the responsibility. बस ये ना अब मेरे को मेरे अंदर डाल दो इस फोन को। हमेशा मेरे को इस चीज पे बड़ा गुस्सा आता है। मैं प्यार नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्यार होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना प्यार होता है। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इससे बहस मानना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ये प्यार और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मैटर प्रीत कभी भी नहीं समझती है और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा अलग है रिलेशनशिप को लेकर। मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ तो उसको समझ में नहीं आता। उसको बस यही है कि बस अगर आई लव यू कह देते हैं तो वो प्यार होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जुबान, ये वो दो चीजें हैं जो प्यार से बहुत ज्यादा ऊपर होती हैं, राइट। प्यार वो चीज होती है जो इफ इन केस आपको बदले में ना मिले ना तो टाइम के साथ ना कम हो जाती है, राइट। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज होती है, अगर हमने किसी इंसान को लेकर वो चीज मान ली, या फिर जब हम कोई भी इंसान साथ है, अगर हमने उसको कुछ चीज बोल दी कि मैं इस तरीके से रहने वाला हूँ या फिर मैं ये करने वाला हूँ या फिर मैं तुम्हें इस तरीके से रखूंगा, और वो एंड तक चाहे सामने वाले का जो प्यार है वो कम भी हो जाए, उसके बाद भी अगर कोई इंसान उस अपनी कही हुई बात को निभा रहा है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मेरे लिए वही प्यार होता है। ये आई लव यू सोना मोना कहना ये मेरे को नहीं आता है, मैं सही बताऊं तो। देखो आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे को नहीं पता कि आपको ये बढ़िया लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन इफ इन केस लगे तो मुझे बताना, अगर मेरी बात गलत लगे तो भी बताना। देखो मैं किस तरीके से सोचता हूँ, जैसे मान लेते हैं जो ये लव मैरिजेस वगैरह होती हैं ये ज्यादातर टूट जाती हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज तो बहुत बच जाती हैं घर परिवार की वजह से। वैसे गले पे पत्थर रख के, गले पे पैर रख के बचाई जाती हैं घुटे रहते हैं उसमें, लेकिन फिर भी बच जाती हैं। वहां पे कम से कम ये तो है कि हाँ भाई चल ठीक है, जैसे भी चल रहा है, राइट। लेकिन लव मैरिजेस में ज्यादातर शादियां इसलिए टूट जाती हैं क्योंकि एक होता है कि बहुत ही ये फीलिंग्स का पीक टाइम होता है और वहां पे पता नहीं कैसे कैसे वादे कर देते हैं कि हाँ मैं तो ऐसे रखूंगा तेरे को शादी के बाद, मैं तो वैसे रखूंगा तेरे को शादी के बाद। सेम गोज विद द लड़की, वो भी ये सोच लेती है कि हाँ इसने आज तो बढ़िया रखा है, कल बढ़िया रखेगा या नहीं, वो ये सोच ही नहीं पाती है। तो इसी इमेजिनेशन में आके वो शादी करते हैं। लेकिन शादी के बाद की जो जिंदगी होती है ना, मैं आपको लिख कर देता हूँ, आप कितने भी हाई सोसाइटी के हो और कितने भी बैकवर्ड एरिया के हो, शादी के बाद आपकी जिंदगी ब्लास्ट तरीके से चेंज होती है। और ये नेचुरल है, आप इसको ना किसी के घर को, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो इसमें। क्यों? क्योंकि यार ऑब्वियसली जब आप किसी के घर में जाते हो, एक लड़की के लिए बोल रहा हूँ, तो वहां पे बहुत तरह के लोग रहते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वैसा बोलना चाहूंगा, फेक फेमिनिज्म टाइप की लड़कियां पसंद करती हैं कि सारे लोग तुम्हारी तरीके से बन जाए, और वहीं पे सामने वाले ऐसे होते हैं कि ये हमारी तरीके से ढल जाए। और इस चीज में जो उन दोनों के प्रोमिसेस होते हैं ना, उनमें लड़ाई होनी शुरू होती है। और जब वो डार्क फेसेस सामने आते हैं,
जब मान लो किसी कपल में लड़ाई होती है आफ्टर मैरिज किसी तीसरे की वजह से, तो जो लड़के का गुस्से वाला रूप है, जो मतलब ऐसा रूप है जो लड़की का है, तो वो एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं इस चीज में, क्योंकि वो तो कभी पहले देखा ही नहीं। और जब कभी पहले ये चीज देखी नहीं तो ऑब्वियसली ऐसा लगता है हमारे साथ तो क्या हो गया, मेरे तो किस्मत ही फूट गई, मेरा तो ये हो गया वो हो गया। और यहाँ पे जो कमजोर होता है ना, इसीलिए प्यार कमजोर होता है क्योंकि उस प्यार में रिस्पॉन्सिबिलिटीज जीरो होती हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि इफ इन केस आपने किसी को जुबान दे दी ना, जैसे हम बोलते हैं लड़कियों को, अक्सर लड़के बोलते हैं शादी के बाद तेरे को रानी बना के रखूंगा। तो रानी बना के रखूंगा का मतलब ये नहीं कि उसको सर पे ताज रख दूंगा, लेकिन वो हर सारी चीज जो मैं अपने बस में कर सकता हूं, जो मैं सोचता हूं कि मैं इस तरीके से जिंदगी जीऊंगा और उस जिंदगी में मैं बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें रखूंगा, उस तरीके से अगर रख पा रहा है तो मेरे हिसाब से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में आ जाता है वो रिलेशन। अदरवाइज ये जो आई लव यू है ना, ये लव मैरिजेस वगैरह है, वो इसलिए टूट जाती हैं क्योंकि जो शादी के बाद के जो घरेलू साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, वो इमेजिन ही नहीं कर पाता कोई क्या होता है। तो ये है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आई लव यू से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मायने दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है कि सामने वाली की तरफ से इफ इनकेस ना भी मिल रही है ना, तो मन में ये सोच लेना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे रिजल्ट कुछ भी हो, जब इफ इन केस कोई नेगेटिव रिजल्ट भी हुआ तो मैं उस दिन ये कह पाऊंगा कि मैंने 100% दिया, अपने जमीर से ये बोल पाऊंगा। तो मैं तो इस तरीके पे चलता हूं, बाकी आप मेरे को बताना। तो भाई तुम्हारा भाई पसीने में तर है, वर्कआउट करके आ गया है, 1.5 घंटे होते नहीं है, प्रीत का आ जाता है एकदम से कॉल, कहती कि नहीं आ रहे, मैंने कहा चलो आ रहा हूँ, फिर सामान बताती है क्या सामान ले अरे यार आज तो मैं ये शेकर यहीं भूल गया, प्यासा मर गया जिम में। अब चलते हैं जिम में, सॉरी जिम में नहीं, घर पे। जो मैंने बात बताई है आपको, इसके बारे में मेरे को जरूर बताना कि आप इससे सहमत हो या नहीं, और इफ इनकेस मेरी बात बेकार लगी हो वो भी बताना, क्योंकि मैं अपने फेलियर से या फिर जो कोई मुझे बोलता है कि गलत है मैं उससे ही सीखता हूँ, तो मैं सारी चीज़ें नोटिस करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में बताना। और इसके बारे में बस मैं लड़कों को ये कहना चाहूँगा, जितने भी लौंडा है ना, अगर किसी लड़की कोई वादा कर रहे हो कि हाँ शादी के बाद भी बढ़िया तरीके से रखोगे, रखो, बाद में तुम्हें खूब पता हो रहा है कि मतलब कि पहली गलती कहाँ से हुआ है। तुम जब एक लड़की ससुराल में आ जाती है तो पहली गलती कहाँ से हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हारा फर्ज ये हुआ है कि अगर बहुआ बदलने की कोशिश करो, वासु पहले इफ इन केस गलती माँ की तरफ से हो रही है तो वह भी बताओ, बहन की तरफ से हो रही है वह भी बताओ। नो मत सोचो कि अरे ये तो पराए घर की आई हुई है, कोई दिक्कत ना, दबा के तो यही रखेंगे, कौन से अभी वो ब्याह होगा अब तो कोई दिक्कत ही ना हो, साड़ी दबा के रखेंगे, अब कोई दिक्कत थोड़ी है। तो गलती हर जगह से होती है, जहाँ गलत है उसको रोकने की कोशिश करो। और लॉन्डियन ने यह चीज कहना चाहूंगा, इफ इन केस तुम किसी घर में जा रहे हो तो ये याद रखना कि तुम एक लड़के के अलावा, लड़के को जानते होगे, लव मैरिज के लिए बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ अरेंज मैरिज के लिए भी है, इफ इन केस चलो लड़के को जानते हो, तो अगर तुम किसी दूसरे घर में जा रहे हो तो आप पराये लोगों से मिल रहे हो, ये बात प्रैक्टिकली याद रखो कि वो पराये लोग होंगे। और चाहे कोई भी सास ससुर या फिर कोई भी उस घर का रिश्ता आपको मन में बेटी बेटी बोल ले कि हम तो बेटी की तरह रखते हैं, लेकिन दिल में वो चीज किसी की नहीं होती है, ये चीज भरनी पड़ती है अपने कर्म से। तो लड़कियों के लिए यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम किसी दूसरे घर में जा रहे हो तो परायों को जीतना पड़ता है, अपना बनाना पड़ता है। तो कम से कम 6 महीने 1 साल तुम्हें इतनी हार्ड कोशिश करनी चाहिए, इफ इन केस कोई चीज तुम्हारे साथ गलत हो रही है तो उसको सहना सीखो, बहुत बड़ी चीज है। कम से कम 6 महीने 1 साल तो इतनी बुरी तरीके से उनको, परायों को अपना बनाना चाहिए अपनी अच्छी चीजों से, ताकि तुम अपने एंड में ये कह सको कि मैंने पूरा 100% दिया, पूरी कोशिश करी, राइट। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी भाई बाद में तो इफ इन केस चीजें ठीक नहीं होती, वही करना चाहिए जो धर्म के हिसाब से सही है। बट कुल मिला के कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए, लड़के को भी याद रखना चाहिए कि गलत कहाँ से है और कहाँ पे बोलना है, और लड़की को भी याद रखनी चाहिए कि वो पराये के घर में जा रही है और उनको अपना बनाना है हर कोशिश के साथ। इसकी तरह ड्यूटी मेरे को प्रीत के लिए रसोई में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि ब्याह चक्कर आ गए तो बोर हो जाती है। प्रीत बना रही है रोटी और ये आलू मटर की सब्जी एंड लस्सी मैं बाहर से लेकर आ गया था, क्योंकि 2-3 दिन दूध नहीं आया था, तो ऑब्वियसली ये लस्सी कहाँ से आएगी। तो अब ये कल से आज तो आ गया है ना,
जमा दिया तो थोड़ी सी बनेगी वो लस्सी को। अरे यार सही में वैसे एक बात है मतलब कि 3-4 दिन से पीनी शुरू करी है और 3-4 दिन से मतलब कि एक रोटी के साथ 1 गिलास लस्सी चली जाती है, दूसरी रोटी 2 गिलास, मतलब 3 गिलास तो मतलब आराम से पीते पीते मेरे तो पानी की कमी पूरी हो रही है। अभी खाना बन जाता है, उसके बाद खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद व्लॉग और गाइस यार इतनी बार चिल्ला के अनी करके जब आए हैं मेरे को बैठने नहीं देती तुम शांति से। दोबारा बेइज्जती करूं? करो देख रहे हो गाइस, झूठे हैं झूठे। दादा ना बोलेगी नहीं मुंह पे, प्रॉमिसेस करते हैं, मुंह पे तप्पल मार लूंगा, बना दूंगा तो ना जाना ज्यादा ना बोलेगी। फोन आके कर दूंगा तो नौक दिखाई देगी तेरी, नौक दिखाई देगी तेरी। ज्यादा मत बोलियो, फिर मुंह से मत कहिए सब नु कह रहे बेकार लगे तेरे बहू। ज्यादा ना बोलियो मेरे सामने बता रहा हूँ तो बेकार में। अच्छा हाँ, जो मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई मैं भी रतनगढ़ के पास से हूँ, आप रतनगढ़ से हो, हम भी यहीं से। रतनगढ़ में मैंने सिर्फ पॉलिटेक्निक किया था, JKP पॉलिटेक्निक से, और अभी भी वहाँ है। वैसे मैं कुछ दिन पहले वहाँ पे जाना चाह रहा था क्योंकि रतनगढ़ में एक बुआ थी जिसके पास हम रहते थे, लेकिन उनका ट्रांसफर अभी अम्बाला हुआ पड़ा है क्योंकि जो उनके हस्बैंड है, जो फूफा है, वो आर्मी में है, तो उनका ट्रांसफर मैंने उनके जो यहाँ पे वो हैं, क्या होते हैं जो मतलब बुआ का भतीजा हुआ है ना यहाँ पे, हाँ, तो जो उस बुआ के जो भतीजे हैं यहाँ पे, मैंने उनसे पूछा था कि वो वहीं पे हैं, मैं जाने का सोच रहा हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं वो तो अम्बाला है। तो इस वजह से फिर मैं गया नहीं, मैं जाना चाहता था वहाँ पे, कॉलेज भी जाना चाहता था क्योंकि पुरानी यादें हैं यार, जाना जरूरी है। लेकिन क्योंकि मैं रतनगढ़ गाँव में भी जाना चाहता हूँ, मैं बहुत लोगों को वहाँ पे जानता हूँ, बहुत, वहाँ के सरपंच को भी मैं जानता हूँ, कोई पहचान, और यहाँ तक कि जो वहाँ के सरपंच है उनका नाम तो मैं भी भूल रहा हूँ, लेकिन सोनीपत में उनकी एक प्रॉपर्टी है, नीचे बैंक था और ऊपर मैं रहता था, क्योंकि 1-1.5 साल तो हम रखे थे बुआ के वहाँ पे, मतलब वो बुआ हमारे, हम जहाँ पे पहले रहते थे उन पड़ोस की वो लड़की है वहाँ पे, और 1.5-2 साल तो हम रहते उनके वहाँ पे, और 1-1.25 साल तो ज्यादा हो गए थे 3 साल से, मतलब कुल मिला के हाँ 1 साल के लगभग हम रुके थे सोनीपत में। उनकी जो रतनगढ़ गांव के सरपंच है उनकी प्रॉपर्टी में, जो सोनीपत में, तो बढ़िया वहाँ पे साइड में स्टेडियम है सोनीपत वाला, बढ़िया पुशअप्स मारता था, बॉडी बनाता था, कॉलेज से अपना लेना देना था ही नहीं, मतलब वैसे तो अच्छे नंबरों से पास करा था। ला रहा है एकदम बढ़िया आलू मटर रोटियाँ जल गई क्या कोई नहीं। लस्सी अभी ला रही है और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं क्योंकि भूख लग रही है, मैं और खा लेता हूँ। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। साइनिंग ऑफ नाउ।